Good morning, students. Today I am going to teach you third chapter of computer named Man versus Computer. तो मैन का कंप्यूटर के साथ क्या कंपैरिजन है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे. Let's start. Hi friends, you know that a computer can do many things. It is used in each and every area of your life. तो ये क्या कहता है, हेलो दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जो कंप्यूटर है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. ये क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर ईच एंड एवरी एरिया, हर जगह पे क्या है, इसका यूज़ किया जाता है. इट हैज़ मेड लाइफ वेरी फास्ट एंड ईजी. तो कंप्यूटर ने क्या है, हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको बहुत जो तेज कर दिया है और आसान बना दिया है. देयरफॉर इट कैन बी बेटर दैन यू मैन. तो कहता है इसलिए ये जो कंप्यूटर है वो क्या है, आदमी से बेहतर हो सकता है. मैन वर्सेस कंप्यूटर, तो क्या है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे. बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल. तो ये लड़का बोलता है कि लेकिन ये पॉसिबल कैसे है. मैन हैज़ मेड कंप्यूटर, देन हाउ कैन अ कंप्यूटर बी बेटर देन अ मैन. वो बोलता है कि ये कैसे संभव है, आदमी ने ही तो कंप्यूटर बनाया है, लेकिन अब कंप्यूटर कैसे मैन से बेहतर हो सकता है. तो ये जो गर्ल है ये क्या कहती है, कंप्यूटर ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ह्यूमंस. विदाउट मैन कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन. ये बोलती है कि कंप्यूटर वैसे ही काम करता है जैसा आदमी उससे करवाता है, जैसा काम आदमी उसको देता है. तो आदमी के बिना तो कंप्यूटर क्या है, डम मशीन है, एक गूंगी मशीन है. हमें उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है तभी वो काम करता है. अगर मैंने क्या है, मैंने सॉन्ग सुनने हैं, मैंने मूवी देखनी है, तो मुझे खुद से ही उसको प्ले करना पड़ेगा. कंप्यूटर अपने आप क्या है, कुछ भी प्ले नहीं करेगा. तो इसलिए उसने बोला है कि बिना मैन क्या है, कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, वो गूंगा है. लेकिन आगे कंप्यूटर खुद क्या बोलता है, बट स्टिल आई द कंप्यूटर एम बेटर देन यू मैन, लेट्स हैव अ कंपैरिजन. वो बोलता है लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, तुमसे बेहतर हूँ. आदमी को कहता है कि तेरे से बेहतर हूँ, तेरे से बेटर हूँ, लेट्स हैव अ कंपैरिजन. चलो आगे क्या है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर. तो दोनों के बीच में फ़र्क क्या है. चिल्ड्रन, given below is the comparison chart between a man and computer. Read on and find out who is smarter. नीचे क्या है, एक ये जो चार्ट है, चार्ट दिया गया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है. आओ इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से जो स्मार्ट है वो कौन है. इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कंप्यूटर के बारे में दिया है, राइट हैंड साइड मैन के बारे में दिया है. तो कंप्यूटर क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स एंड नेवर फॉरगेट्स देम. कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी चीज़ों को, अनकाउंटेबल चीज़ों को वो क्या है, याद रख सकता है, उसको कभी भूलता नहीं है. लेकिन जो मैन क्या है, कैन रिमेंबर फ्यू थिंग्स एंड कैन फॉरगेट देम आफ्टर सम टाइम. तो क्या है, जो आदमी है वो कुछ चीज़ों को याद कर सकता है और क्या है, कुछ चीज़ों को कुछ समय के बाद क्या है, उसको भूल भी सकता है. ठीक है, तो पहला दोनों के बीच में डिफरेंस ये हो गया. सेकेंड क्या है, डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर क्या है, कोई भी गलती नहीं करता. लेकिन मैन क्या है, कैन मेक मिस्टेक्स. आदमी क्या है, गलतियाँ कर सकता है. थर्ड कंपैरिजन है वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर क्या है, बहुत तेज़ी से काम करता है. मैन क्या है, वर्क्स स्लोअर देन अ कंप्यूटर. आदमी क्या है, कंप्यूटर से धीरे काम करता है. सपोज मैंने क्या है, कुछ नंबर्स का एडिशन ही करना है, मुझे सम परफॉर्म करना है, उसको ऐड करना है. मुझे क्या है, मुझे 3 मिनट्स भी लग सकते हैं, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर क्या है, विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर वो क्या है, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितने मर्जी लेंदी वो क्या एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो क्या है, उसको सेम टाइम में लगता है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 2 + 2 4 कर रहे हैं कि हम 100 + 500 हम ज़्यादा बड़ा क्या है कैलकुलेशन करें. कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या है, विद इन सेकेंड्स को हमें क्या है, आंसर दे देता है. लेकिन मैन क्या है, उसको थोड़ा टाइम लगता है. फोर्थ डिफरेंस क्या है, डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. मैन क्या है, गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम. आदमी क्या है, कुछ समय के बाद थक जाता है. कंप्यूटर क्या है, कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर क्या है, खुद से कभी फैसला नहीं लेता, वो नहीं कर सकता. लेकिन जो मैन क्या है, कैन टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन. ये क्या है, आदमी क्या है, खुद फैसला करता है अपना. आगे क्या है, कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स. इसकी क्या है, कोई फीलिंग नहीं होती. जितना मर्जी काम ले लो, ऐसा नहीं इसको दुख होता है, जहाँ इसको क्या है, इसको गुस्सा आता है,
कोई फीलिंग नहीं है इसके अंदर, जहाँ कोई अच्छा काम करके इसको ज़्यादा खुशी होती है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जो मैन है उसके अंदर क्या है, फीलिंग्स होती है। लास्ट जो डिफरेंस है, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम नहीं करता। लेकिन मैन क्या है, डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। लेकिन मैन को क्या है, काम करने के लिए बिजली की कोई नेसेसिटी नहीं है, इसको कोई नीड नहीं है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड मैन, कि कौन बेटर है, कौन क्या काम करता है। तो दोनों के अलग अलग जो क्या है डिफरेंसेस दिए गए हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है, बेटर कौन है, क्योंकि कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, लॉट ऑफ वर्क कर सकता है, बिना थके हुए काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो इजी फास्ट काम करता है। बड़ा इससे हमारी लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। और उससे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसके अंदर हम क्या है, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, नटशेल के अंदर, ब्रीफ के अंदर दोबारा से थोड़ी स्टडी कर लेते हैं क्या दिया है। एक कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हमने रिसेंटली पढ़ा है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम नहीं कर सकता। सेकंड क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर नहीं सोच सकता, ना वो खुद से डिसीजंस ले सकता है। एक कंप्यूटर कैन डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग टायर्ड, जितना मर्जी काम है, सेम काम इसको दोबारा से दोबारा दे दो, ये कभी थकता नहीं है। एक कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स बाय इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद से कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। इट इज़ डन फ्रॉम माई साइड, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। Listen and watch this video very carefully and try to understand this chapter because it is very important chapter. Thank you so much.